दोस्तों शेर बूढ़ा तो जरूर हो गया है, लेकिन आज भी वो जो दहाड़ लगा रहे हैं ना, वो शायद एक यंग शेर से बहुत ज्यादा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। दोस्तों भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली यानी किंग कोहली ने एक बार फिर से वो करके दिखा दिया है जिसे देखने के लिए दुनिया बेताब थी। दोस्तों हर किसी को लगा नहीं यार, कमिटमेंट नहीं है, लंदन में शिफ्ट हो गए हैं विराट, अब क्रिकेट में उतना मन नहीं लगता है, आते हैं खेल के चले जाते हैं, दो डक बनाते हैं, फिर एक 50 करते हैं और वापस से अपना रिदम तोड़ देते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ गया मैं, ये है वो है, सब कुछ सुन लिया दोस्तों। लेकिन इस बार जब भारत आए ना विराट कोहली, तो यार जब मुंबई एयरपोर्ट पर वो उतरे तो एक अलग ही स्माइल थी चेहरे पर उनके, और इस बार एक दहाड़ भी नजर आई थी, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों, कि विराट कोहली कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे आकर जिसके बाद ना लोगों के मन से वो सवाल ही अलग हो जाएगा कि भाई साहब विराट कोहली को भी प्रिपरेशन की जरूरत है। रांची वनडे मुकाबला, विराट कोहली आते हैं बैटिंग में, जायसवाल आउट हो जाते हैं, पहली बॉल पर चौका लगता है, कट लग के चौका जाता है। उसके बाद उनके ईगो से खेला जाता है। ईगो से कैसे खेला जाता है वो आपको बताता हूं। नांद्रे बर्गर बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी टीम के सबसे लंबे खिलाड़ी यानी मार्को यानसन को पास में फील्डर लगा दिया। कहां पर? मिड ऑफ के बिल्कुल, मतलब जहां से बॉलर गेंदबाजी करता है बिल्कुल वहां पर, ताकि वो जो ऑन ड्राइव खेल रहे थे वो सामने कैच आउट हो जाए। ईगो हर्ट हुआ विराट का, और शायद हम ऐसा ईगो विराट का देखते थे 2016-17 के दौरान, जब विराट कोहली को अगर कोई छेड़ता था या उनसे इस तरीके से प्लान करने की कोशिश करता, विराट उनसे 2 कदम आगे निकल जाते थे और रन बना देते थे। विराट कोहली ने मिड ऑफ के ऊपर से, फील्डर के ऊपर से छक्का लगा दिया भाई साहब नांद्रे बर्गर को। 146 की स्पीड थी। 37 ईयर ओल्ड के हैं विराट कोहली, 37 साल, 146 की स्पीड को एक पैर आगे निकाला, छक्का लगा दिया। आज अपनी पारी में वो चौके से ज्यादा छक्के लगा रहे थे दोस्तों। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, 135 रन बनाए 120 गेंदों में, और एक करारा तमाचा मारा है। किसको? अजीत आगरकर और गौतम गंभीर को, दोनों को एक करारा तमाचा मारा है, क्योंकि इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई थी कि भाई साहब इस वनडे सीरीज के बाद विराट कोहली के ऊपर और रोहित शर्मा के ऊपर एक मीटिंग तय की जाएगी जिसमें उनके ओडीआई फ्यूचर को लेकर बात होगी। धराशायी करके रख दिया विराट कोहली ने। जिस तरीके से रन बनाए हैं उन्होंने, एक बार फिर दिखा दिया है कि भाई साहब मैं वही कोहली हूं जो विराट बन चुका है और रहा है इतने लंबे समय तक। 52वां 100 मजाक नहीं है। तेंदुलकर के 49 थे, 3 आगे निकल गए। ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। अब आता हूं उस बात पर दोस्तों जहां से विराट फैंस के लिए एक खुशखबरी आने वाली है, और वो खुशखबरी शायद थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद आज विराट कोहली अपने मुंह से वो बात कह देंगे। विराट कोहली से उनके टेस्ट कमबैक को लेकर दोस्तों सवाल किया गया, और टेस्ट कमबैक के सवाल पर उन्होंने क्या बोला? पहले तो वो मुस्कुराए। असल में हर्षा भोगले थे, हर्षा भोगले प्रेजेंटर थे, और इशारों इशारों में उन्होंने विराट कोहली से सवाल पूछा। डायरेक्टली उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की। जो बातें हो रही थी ना कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया, खबर निकलकर सामने आई थी कि बीसीसीआई जो है रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा था कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है विराट कोहली से कि प्लीज कम बैक इन दिस फॉर्मेट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यार टीम इंडिया का बुरा हाल है। टेस्ट फॉर्मेट में हम सीरीज हारे हैं 2-0 साउथ अफ्रीका से। तो अब विराट कोहली से ये पूछा गया कि विराट, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो तैयारी किस तरीके से करते हैं, और क्या यही रहने वाला है? तो विराट थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, क्योंकि विराट भी समझ गए थे कि शायद मुझसे टेस्ट कमबैक का सवाल होने वाला है। विराट कोहली थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि यस इट्स अ फैक्ट, आई एम प्लेइंग ओनली जस्ट वन फॉर्मेट। और उसके बाद वो कहते हैं और यही होने वाला है। तो वहां पर थोड़ा सा दिल टूटा दोस्तों विराट कोहली के फैंस का, हमारा भी, सबका, क्योंकि हम सब चाहते थे कि शायद आज आखिरी बार विराट कोहली अपने मन से वो बात कहते हैं कि भाई आई एम कमिंग बैक ऑफ रिटायरमेंट, मैं वापस आ रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 5200 दोस्तों विराट कोहली ने आज पूरे किए हैं। 30 उनके टेस्ट मैच में है दोस्तों, 30 आप समझ सकते हैं 30 कितना होता है। आज 83rd 100 था। सचिन तेंदुलकर से 17 पीछे रह गए हैं बस, और वो भी हो सकता है हो जाए। तो दोस्तों खबर तो आई थी कि विराट कोहली से रिक्वेस्ट
की बात हो रही है और सुनना था विराट कोहली के मन से कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ विराट कोहली ने किनारा कर लिया है इस बात से। मुझे नहीं पता अगले मैच में 100 आ जाए तो शायद विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट वापस ले लें। अगले मैच में अगर 100 आया तो हो सकता है विराट कोहली अपने आप को ये अवेलेबल करवा सकते हैं, क्योंकि आज तो पहला 100 है। रायपुर वनडे में भी विराट कोहली 100 करने की जड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जिस रिदम में आज वो खेले हैं, जिस काइंड ऑफ शॉट्स वो लगा रहे थे, आप देख लो भाई, वो विंटेज विराट कोहली नजर आ रहे थे यार। लोगों ने कहा खत्म हो चुके हैं, तो अब वो मीटिंग तो होगी नहीं। वो जो मीटिंग होने वाली थी दोनों के फ्यूचर को लेकर, अब वो मीटिंग तो बदल चुकी है। अब तो ये बात होगी कि विराट पाजी ये बताओ आप कि आपके लिए क्या करें, मतलब वहीं पे कुछ सेटअप करवा दें लंदन वगैरह में ताकि आप थोड़ा बहुत खेलते हो। तो विराट तो वहीं पर खेल रहे हैं। तो टेस्ट फॉर्मेट का जो रिटायरमेंट था दोस्तों, वो फिलहाल लटक चुका है। अभी रायपुर वनडे में एक नई अपडेट आपको दूंगा, उससे पहले आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले विराट कोहली ने आज दोस्तों जो पारी खेली है, मजेदार पारी थी। जिस तरीके से उन्होंने चांस लिए आज, मतलब यार 7 छक्के। आखिरी बार विराट कोहली ने 7 छक्के कब लगाए थे? जयपुर 2013 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 350 प्लस की चेज वहां पर लगाए थे। आज तो पहली पारी में ही लगा दिए। और शुरुआत से ही कितने ऐसे मौके आपने देखे होंगे कि पावर प्ले में ही 10 ओवर के फेज में विराट कोहली 2 छक्के लगा दें। लगा चुके थे आज। छठे या 7वें ओवर में नांद्रे बर्गर को, उसके बाद कार्बिन बॉश बार्टमैन को, फिर कार्बिन बॉश को, फिर सुब्रैन को, मतलब फिर उसके बाद मतलब 4-5 आज तो इतना जबरदस्त गेम खेला उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि वो विंटेज टच आ चुका है और वो आ गया है। इसीलिए डिमांड हो रही है, इसीलिए विराट से ये सवाल पूछा गया आज कि भाई क्या आप एक ही फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हो? देखो विराट जानते तो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी मुस्कुराहट ने ये बताने की कोशिश की है कि उनका मन तो है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। और पता नहीं क्यों मुझे भी ये फीलिंग आ रही है कि शायद वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आने वाले हैं। आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लग रहा है वो अनाउंसमेंट करेंगे, वो अवेलेबल करेंगे अपने आप को। क्योंकि जिस तरीके से हॉरिबल सीजन रहा है इंडियन क्रिकेट का टेस्ट मैच में, अफ्रीका ने हाल ही में हराया, WTC से बाहर होने की कगार पर है। हमें एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए है और विराट कोहली नंबर 4 पर वो कमी पूरी कर सकते हैं। 30-100 हैं उनके। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना है आपको और चैनल को ग्रोथ करवाना है। और UPI नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां पर आप सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों मुझे, ताकि अगर आप बाहर से कवरेज देखना चाहते हैं मैदान से तो वहां पर मैं लगातार कर सकूं। उसके अलावा सुपर चैट वगैरह में मैं लाइव भी आता हूं, वहां पर भी आप आ सकते हैं। लेकिन वापस से मैं विराट पर आता हूं। हर्षा भोगले ने अच्छा काम किया है कि कम से कम विराट से ये पूछा है और विराट मुझे लग रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और वो उनका कमबैक दोस्तों हो सकता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।